हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए पेन और पेपर उठा लीजिए। हम कर रहे हैं स्टैटिक जीके। इसमें हमने कल किया था इंडियन फोक डांसेस का पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ये वो फोक डांसेस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और ये आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी फोक डांसेस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको पढ़ना वही है जो आपको सिलेक्शन दिलाए। आपको यूट्यूब पर कई इरेलीवेंट चीज़ें मिल जाएंगी, वो आपको परीक्षा से, आपकी तैयारी से दूर ले जाती हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। हो सकता है थोड़ा सा लंबी वीडियो हो। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज का जो हमारा राज्य है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र के जो फोक डांसेस हैं उनमें आपके लावणी, डिंडी, कोली, लेजिम और धनगाड़ी गाजा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लावणी की बात करूं तो जो आपका लावणी लोक नृत्य है, इसकी थीम समाज, धर्म, राजनीति और रोमांस जैसे असंख्य विषयों पर केंद्रित है। ठीक है, अब जैसे देखिए महाराष्ट्र की कुछ जातियां हैं जैसे महार, कोल्हाती, कुंभार और मतंग। ये लोग मुख्य रूप से इस लावणी नृत्य को करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन जातियां हैं ये आपको याद रखना है। आपकी जैसे महार जाति है, महार, कोल्हाती, ठीक है, महार, कोल्हाती, कुंभार और मतंग, इनके द्वारा ये लावणी नृत्य किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद है डिंडी। देखिए जो डिंडी नृत्य है ये भी महाराष्ट्र का एक धार्मिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में एकादशी के दिन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो डिंडी नृत्य है ये भगवान कृष्ण को शरारती काम करने और एक चंचल स्वभाव के होने का चित्रण करता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद है कोली। कोली जो नृत्य है ये महाराष्ट्र में महिलाओं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो खुद को दो समूह में विभाजित करते हैं। ठीक है, वे कोली नृत्य को राव रोइंग आंदोलन को दर्शाते हैं। कोली नर्तक लहरों की चाल और शुद्ध कास्टिंग आंदोलन को भी पेश करते हैं, जैसे मछली पकड़ते हैं। तो ये आपका याद रखना है। ये आपका जैसे जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं उनके द्वारा ये किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद है लेजिम। लेजिम को लेजियम भी कहा जाता है। ठीक है, लेजिम को, इसका अन्य नाम लेजियम भी है। दोस्तों ये राइटिंग थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं हो रही है क्योंकि मैं आपको पेन टाइप से पढ़ा रहा हूँ। तो आप जो मैं कह रहा हूँ आप उसको खुद से नोट कीजिए और अपने नोट्स बनाइए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, देखिए जो लेजिम है वो, इसको लेजियम भी कहा जाता है। लेजिम नर्तक जो होते हैं वो झंझनाती झांझ के साथ एक छोटा संगीत वाद्य यंत्र ले जाते हैं, जिसे लेजिम या लेजियम कहा जाता है। ठीक है, इसी के नाम पे इस शैली का नाम रखा गया है और इसमें मिनिमम आपके 20 नर्तक होते हैं। उसके बाद है धनगाड़ी राजा या धनगाड़ी गाजा। ठीक है, ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये आपके जो सोलापुर जिला है, महाराष्ट्र का जो सोलापुर जिला है, वहाँ पर जो चरवाहे होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। ठीक, जो धनगाड़ी गाजा है लोक नृत्य, वो चरवाहे देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, मणिपुर। अब देखिए जो आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनसे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से कीजिए। देखिए सबसे पहले थांगता। ठीक है, देखिए जो थांगता है वो मणिपुर का एक विशेष मार्शल आर्ट है। ये क्या है, यहाँ का एक मार्शल आर्ट है। और जो थांगटा है इसमें इसका अर्थ होता है तलवार और भाला। देखिए थांग का अर्थ होता है तलवार और ता का अर्थ होता है भाला। अब ये मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। तो जो थांगता है वो प्रदर्शन हमले और बचाव के कौशल का प्रदर्शन है। ठीक है, जो थांगता है वो क्या है, आपके हमले और बचाव के कौशल का एक प्रदर्शन है। उसके बाद है लाई हरोबा। ये सारे एसएससी ने पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से नोट करके रखना है। ठीक है, देखिए जो लाई हरोबा है ये
मैतेई लोगों का प्रमुख त्यौहार है। अभी आपने देखा मणिपुर में मैतेई और कुकी लोगों के बीच कुछ आंदोलन चल रहा है, तो ये जो मैतेई लोग हैं, जो मैतेई समुदाय है, उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। ठीक, जो सनमहिज्म के पारंपरिक देवता उमंग लाई को खुश करने के लिए मनाया जाता है। ठीक, इस त्योहार में सनमाही पखंगबा की पूजा करते हैं, सनमाही पखंगबा। ठीक है, इसकी यहां पर पूजा की जाती है। और देखिए जो ये नृत्य है, ये ब्रह्मांड के निर्माण में देवताओं के योगदान की स्मृति के रूप में आयोजित किया जाता है, और इसी के साथ इसे पौधों, जानवरों और मनुष्यों के विकास की याद में भी किया जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ढोल चोलम। अब जैसे आपका इस नाम से ही पता चल रहा होगा, ढोल, ढोल क्या एक वाद्य यंत्र है। ठीक, इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है, ढोल चोलम पड़ा है। ठीक है, यह एक ड्रम नृत्य है जिसे होली के मौसम में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक, मणिपुर में जो ढोल चोलम है, इसको याओ सांग के नाम से भी जाना जाता है। आपको इसका नाम याद रखना है, इसको किस नाम से जाना जाता है, याओ सांग। इसका अन्य नाम याओ सांग भी है। उसके बाद है पुंग चोलोम। ये एसएससी ने भी बार बार पूछ रखा है ये क्वेश्चन, तो आपको इसको याद रखना है। देखिए जो पुंग चोलोम है, ये एक अनोखा शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का। ठीक, और ये नृत्य पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक, उसके बाद है नुपा नृत्य। नुपा नृत्य ये चोलोम का ही एक रूप है। ठीक है, जो पुंग चोलोम है, इसी का एक रूप है ये भी। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, सिंबल नृत्य या करतल चोलोम। ठीक, इसके अन्य नाम है सिंबल नृत्य, सिंबल नृत्य या करतल चोलोम, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, और जो नुपा नृत्य है, ये एक रासलीला की तरह होता है, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप में भी किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद है खंबा थाईबी। देखिए जो खंबा थाईबी है, ये पुरुष और महिला साथियों का एक युगल नृत्य है, जो मोइरांग के सिलवान देवता थांगजिंग के प्रति समर्पण का नृत्य है। ठीक है, खंबा और थोईबी वास्तव में दो पौराणिक पात्र हैं जो मणिपुर लोक गाथाओं में अमर हो गए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो जवारा नृत्य है, ये गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, ये जो यहाँ की गरासिया जनजाति है, उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक, और ये कब किया जाता है, होली दहन से पूर्व स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है। यह नृत्य गोल घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ किया जाता है। ठीक, और इसका नाम जवारा इसलिए पड़ा है क्योंकि जो ये नृत्य है, इसमें स्त्रियां हाथ में जवारों की बालियां लेकर नृत्य करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है भगोरिया नृत्य। देखिए जो भगोरिया नृत्य है, ये आपके जो भील आदिवासी हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से दूल्हे की पार्टी का स्वागत और मनोरंजन करने के लिए किया जाता है। ठीक, उसके बाद है मटकी नृत्य। देखिए जो मटकी नृत्य है, ये मालवा के गांव की महिलाओं का एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक, मालवा का आपके मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, इनके द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है। ढोल या ढोल की एक खास लई जो मटकी के नाम से जानी जाती है, उसी की थाप पर महिलाएं इसमें नृत्य करती हैं। उसके बाद है राई नृत्य। राई नृत्य का जो प्रचलन है, ये आपके बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में है, लेकिन दोनों के जो नृत्य हैं उनमें बेहद फर्क भी है। जो बुंदेलखंड है, वहाँ पे जो नर्तक होते हैं वो क्या करते हैं, वो मृदंग राई नृत्य की जान होते हैं। ठीक, और जो बघेलखंड है, उसमें राई नृतक ढोल और नगाड़ियों के आवाज़ पर किए जाते हैं। ठीक, लेकिन पुरुष ही स्त्री वेश धारण करके नाचते हैं इसमें। ठीक, तो ये यहाँ का प्रमुख नृत्य है राई नृत्य। ठीक, इसमें जो पुरुष होते हैं वो स्त्री का वेश धारण करके इसको करते हैं। उसके बाद है गिरिडा नृत्य। देखिए जो गिरिडा नृत्य है, वो मध्य प्रदेश के लोगों द्वारा तब किया जाता है जब रबी की फसल बोई जाती है। ठीक है,
आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये कब किया जाता है, तो ये जब रबी की फसल होती है तब किया जाता है। ठीक, रबी की फसल बुआई के टाइम पर ये किया जाता है। उसके बाद है फुलपति नृत्य। ये भी आपके मालवा क्षेत्र में किया जाता है। जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है वहाँ पे फुलपति नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य जो अविवाहित लड़कियाँ होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है? जो वहाँ की अविवाहित लड़कियाँ होती हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। उसके बाद है आपका माच नृत्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी ने पूछा हुआ है। तो देखिए, जो माच नृत्य है ये मालवा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक, लोक रंग की दृष्टि से माच को लोक का संपूर्ण लोक नाटक कहा जाता है। ठीक है, और जो माच नृत्य है इसको मध्य प्रदेश की सरकार ने राजकीय लोक नाटक का दर्जा भी दिया है। ये क्या है? माच आपका यहाँ का ये राजकीय लोक नाटक भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा एक सेला बडोनी भी यहाँ पे नृत्य होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, मिजोरम। ठीक है, अब मिजोरम का जो प्रमुख नृत्य है जैसे आपका चेराव हो गया। ये जो चेराव है ये मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य है। ठीक, ये क्या है? मिजोरम का सबसे इसको पुराना नृत्य माना जाता है। और इसका एक अन्य नाम है बांस नृत्य। इसको बांस नृत्य या बैम्बू डांस भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कभी आपको अगर चेराव की जगह बांस दे दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि इस नृत्य में बांस का उपयोग किया जाता है तो इसलिए इसको बांस नृत्य भी कहते हैं। देखिए, जो मिजोरम का चेराव नृत्य है इसको मेल और फीमेल, पुरुष और महिला दोनों इसको करते हैं। उसके बाद है चैलम। चैलम नृत्य आपके चपचार कूट के त्यौहार के दौरान प्रचलित होता है। जब यहाँ पर चपचार कूट का त्यौहार होता है तो उस दौरान ये नृत्य किया जाता है। और ये भी एक महत्वपूर्ण नृत्य यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये जो यहाँ के मिजो जनजाति है। ठीक है, मिजो जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती हैं। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। ठीक, उसके बाद है जंगतालम। ठीक है, जो जंगतालम नृत्य है ये यहाँ की जो पहते जनजाति है, ठीक है, या जो पहते समुदाय है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और इसमें भी मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। उसके बाद है चोंगलाई जोन। देखिए, जो चोंगलाई जोन है वो भारत के मिजोरम राज्य का एक लोक नृत्य है और ये आपके पावी समुदाय द्वारा किया जाता है। जो यहाँ की पावी समुदाय है उसके द्वारा ये किया जाता है। अब ये दो अलग अलग अवसरों पे किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी ने ये पूछा हुआ है। देखिए, जो चोंगलाई जोन है ये आपके मिजोरम का एक लोक नृत्य है, लेकिन ये दो अलग अलग अवसरों पर किया जाता है। पहला तब किया जाता है जब किसी पुरुष की पत्नी का देहांत हो जाता है। ठीक है, तो जो उसका पति होता है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक, एक तो ये आपका किया जाता है पत्नी की मृत्यु के दौरान। जब किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान ये किया जाता है। और ये दूसरा तब किया जाता है जब कोई शिकारी शिकार करके वापस लौटता है। ठीक है, और दूसरा ये तब किया जाता है जब कोई शिकारी शिकार करके लौटता है। ठीक, तो ये आपका सुख और दुख दोनों अवसरों पर किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। पहला ये दुख के अवसर पर किया जाता है जब किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और दूसरा खुशी के अवसर पर जब कोई शिकारी शिकार से वापस लौटता है। उसके बाद है सरलंकाई या सोलके। ठीक है, देखिए, जो सरलंकाई या सोलके है इस नृत्य को मुख्य रूप से मरास और पावी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसको कौन करते हैं? मुख्य रूप से जो यहाँ की मरास और पावी जनजाति है। ठीक है, इनके द्वारा ये किया जाता है। देखिए, जो सोलके है ये क्या है? एक जीत का नृत्य है। ठीक, जो सोलके है ये क्या है? एक जीत का नृत्य है।
ऐतिहासिक रूप से अगर इसकी बात करें तो यह पराक्रम प्रदर्शित करने के लिए योद्धाओं द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, और इस नृत्य के जो नर्तक होते हैं वो अपने गीत स्वयं गाते हैं। और उसके बाद है सॉल्किन। जो सॉल्किन है ये भी एक योद्धा नृत्य है। ये भी क्या है, एक योद्धा नृत्य है। इसमें जो नर्तक होते हैं वो ढाल और अस्त्र शास्त्र लेकर नाचते हैं। ठीक है, और ये मुख्य रूप से यहाँ की जो पाइते जनजाति है उसी के द्वारा ये किया जाता है। ठीक, जो यहाँ पे जंग तालम है ये भी पहते या पाइते एक ही समुदाय है ये, इसको पहते भी कहते हैं और पाइते भी कहते हैं। ठीक, इनके द्वारा ये किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, मेघालय। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है नोंगक्रेम, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो नोंगक्रेम नृत्य है ये खासी हिल्स के सांस्कृतिक केंद्र स्मिट में शरद ऋतु के दौरान मनाया जाता है। ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये जो यहाँ का खासी हिल है वहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। ठीक, और कब किया जाता है, ये शरद ऋतु के दौरान किया जाता है। जब जाड़े का मौसम आता है तो उस समय ये किया जाता है। खासी लोगों का ये 5 दिवसीय धार्मिक त्यौहार है। कितने दिन तक चलता है ये, आपके 5 दिन तक चलता है। ठीक, उसके बाद है साद सुक मिनसियम। ठीक, जो साद सुक मिनसियम है ये आपका सभी आशीर्वादों और भरपूर फसल के लिए निर्माता को धन्यवाद देने का एक खास तरीका है। ठीक है, जो यहाँ के किसान होते हैं वो भरपूर फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए इस नृत्य को करते हैं। ठीक, और ये आपका अप्रैल के महीने में किया जाता है। ये कब किया जाता है, आपका अप्रैल के महीने में किया जाता है। ठीक, और इसमें जो महिला होती है वो बेहतरीन रेशम के कपड़े पहनती हैं और सोने, मूंगा और चांदी के जो उनके गहने हैं उनको पहनती हैं। ठीक, मुकुट गरिमा और शील का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, उसके बाद है वंगाला। अब इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वंगाला को आपने बंगाल से कंफ्यूज नहीं करना है। जो वंगाला नृत्य है ये भी आपका मेघालय में किया जाता है। इसको वांगला उत्सव भी कहते हैं, वांगला नृत्य भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये नृत्य जो इनके मिट्टी की उर्वरता और समृद्ध फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। ठीक, जो वहाँ के इनके देवता होते हैं मिट्टी की उर्वरता और समृद्ध फसल के लिए धन्यवाद देने हेतु इस नृत्य को किया जाता है। ठीक, और इस त्यौहार को 100 ड्रम फेस्टिवल, 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। ठीक, इसको किस नाम से जाना जाता है, 100 ड्रम फेस्टिवल। ठीक, और ये आपका हर साल नवंबर के महीने में होता है। ठीक है, और अगर हम समुदाय की बात करें तो ये गारो समुदाय का प्रमुख त्यौहार है। जो यहाँ की गारो जनजाति है उसका ये प्रमुख त्यौहार है। ठीक, उसके बाद है लाहू। देखो इसको लाहू भी पढ़ते हैं या लाहो भी इसको कहते हैं, लाहो। जो लाहो नृत्य है ये जो यहाँ का बहदीन खलम त्यौहार है उसी का एक घटक है ये। ठीक, मेघालय का लाहो पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों के लिए ये नृत्य खुला हुआ है। ठीक है, इसको मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक, और जो यहाँ का पनार आदिवासी समुदाय है, ठीक है, जो यहाँ का मेघालय का पनार आदिवासी समुदाय है उसके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ठीक, अब बैदीन कलम ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं इसमें 3 स्टार लगाऊंगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो बैदीन कलम है ये सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और यह दैवी आशीर्वाद प्राप्त करने और बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला है नागालैंड। ठीक, देखिए जो नागालैंड का बांस नृत्य है, ठीक है, ये यहाँ का इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने जो चेराव बोला था वो आपके मेघालय में भी होता है, नागालैंड में भी होता है, तो वही इसी को हम चेराव भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है चांगलो या चोकरी। ठीक, अब देखो जो चांगलो है इसको जो यहाँ की स्थानीय भाषा है उसमें इसको सुआला भी कहते हैं, सुआला। ठीक, इस नाम से भी जाना जाता है। और ये जो यहाँ का आदिवासी समुदाय है चांग, उसके द्वारा ये किया जाता है।
जो यहाँ का चांग आदिवासी समुदाय है उसके द्वारा ये किया जाता है, ठीक। और ये वर्तमान में आजकल इसको 3 दिन के रूप में मनाया जाता है। इसका जो नृत्य होता है ये 3 दिन तक चलता है, ठीक है। और इसको पोंगलेम के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? पोंगलेम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये राज्य में फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है। उसके बाद है कुकी नृत्य। अभी मैंने क्या बताया था आपको, मणिपुर में मैतेई और कुकी 2 समुदायों के बीच अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन उनके बीच हुआ था, ठीक। तो मैतेई और कुकी ये आपके मणिपुर, नागालैंड यहाँ पर ये रहते हैं। तो देखिए जो कुकी नृत्य है ये भारत के नागालैंड का एक लोक नृत्य है, ठीक। और जो यहाँ की कुकी इस क्षेत्र की क्या है, एक स्वदेशी जनजाति है, ठीक। और ये जो नृत्य होता है ये आमतौर पे आपके त्यौहार, शादियाँ या अन्य महत्वपूर्ण उत्सवों पर किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं, मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है जेलियांग नृत्य। देखिए जो जेलियांग नृत्य है ये भी मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर है सैक्रेनई। ये भी हाल ही में एसएससी ने पूछा था, सैक्रेनई। देखिए जो यहाँ की अंगामी जनजाति है, जो यहाँ की अंगामी जनजाति है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और ये कब होता है? ये सर्दियों के अंत और वसंत के शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है। ये सर्दी के अंत में, जब सर्दी का मौसम खत्म होने वाला होता है, सर्दी के अंत में वह वसंत की शुरुआत में किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो यहाँ की अंगामी नागा जनजाति है इसके द्वारा ये सैक्रेनई नृत्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एओलिंग नृत्य। ये जो यहाँ की कोन्याक जनजाति है, जो यहाँ की कोन्याक जनजाति है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये कब किया जाता है? जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो उस समय ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है मोट से। देखिए जो इसको मोट से भी कहते हैं, मोट से भी कहते हैं, ठीक। कभी अगर आपको एग्जाम में मोट से लिखा हुआ दिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मोट से या मोट से, ठीक। ये जो यहाँ की एओ जनजाति है, नागालैंड की जो एओ जनजाति है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक। ये एक पारंपरिक नृत्य है जो मोत्सु उत्सव के दौरान किया जाता है। ये कब किया जाता है? जब यहाँ पर मोत्सु उत्सव होता है उस दौरान ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो मोत्सु उत्सव के दौरान ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और ये कब होता है? हर साल मई के पहले सप्ताह में, जब बुआई का मौसम पूरा हो जाता है तो उस समय ये किया जाता है। उसके बाद है युद्ध नृत्य, जिसको हम वॉर डांस भी कहते हैं। ये युद्ध के नारे और गुनगुनाती ध्वनि के साथ नागालैंड के लोग युद्ध नृत्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद है रंगमा। जो रंगमा नृत्य है ये नागालैंड में एक युद्ध संस्कृति का नृत्य है। जो नर्तक योद्धाओं की तरह तैयार होते हैं, जो यहाँ के नर्तक होते हैं वो क्या करते हैं? योद्धाओं की तरह तैयार होते हैं और ढोल की थाप पर लयबद्ध तरीके से नृत्य करते हैं, ठीक। और ये यहाँ के पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला देखते हैं, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा का जो छऊ नृत्य है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये आपके जैसे उड़ीसा हो गया और झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में भी ये नृत्य किया जाता है। तो ये सब आसपास के राज्य हैं, तो वहाँ पर ये जहाँ जहाँ पर इनकी बाउंड्री मिलती है वहाँ पर ये किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो छऊ है वो इसके 3 प्रकार हैं। क्या क्या हैं? जो झारखंड का छऊ है उसको सैरेकेला छऊ कहते हैं। झारखंड का छऊ है उसको क्या कहते हैं? सैरेकेला छऊ बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। जो उड़ीसा का है उसको मयूरभंज छऊ कहते हैं, उसको मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है। और जो पश्चिम बंगाल है उसको पुरुलिया छऊ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो आपका वेस्ट बंगाल है वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है पाइका नृत्य।
देखिए जो पाइका नृत्य है ये उड़ीसा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें जो पुरुष होते हैं वो एक सैनिक की वेशभूषा धारण करते हैं और पूरे जोश और उल्लास के साथ इस नृत्य को करते हैं। फिर है गोटीपुआ, ये आमतौर पर लड़के और लड़कियों का नृत्य है, ठीक है। ये बॉयज और गर्ल्स करते हैं इसको, ठीक। और इसको एक अखाड़ा पिल्स के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है घुमुरा नृत्य, ये यहाँ का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति यहाँ के जो कालाहांडी जिला है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। जो यहाँ का कालाहांडी जिला है वहाँ से इस नृत्य की शुरुआत हुई थी, ठीक। उसके बाद है दलखाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने 3 स्टार लगाना है इसमें, ठीक है। जो दलखाई नृत्य है ये क्या है, उड़ीसा के जो संबलपुर जिला है, उड़ीसा का जो संभलपुर जिला, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो यहाँ का संभलपुर जिला है वहाँ की आदिवासी महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, ठीक। देखिए दशहरा का त्यौहार दलखाई प्रदर्शन का अवसर है। जब यहाँ पे दशहरा होता है तो उस समय ये नृत्य किया जाता है और इस नृत्य के जो गीत होते हैं वो कोसली उड़िया भाषा में होते हैं, ठीक है। जो इसके गीत होते हैं वो किस में होते हैं, जो यहाँ की कोसली भाषा है उसमें उसके गीत गाए जाते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं पंजाब, ठीक है। पंजाब का भांगड़ा तो फेमस है, सबको पता होगा, ठीक। ये पंजाब से ही शुरू हुआ था और बैसाखी के समय जब फसल कटाई का अनुष्ठान होता है तो उस समय ये यहाँ पर भांगड़ा किया जाता है, ठीक है। ये कब किया जाता है, ये बैसाखी के समय किया जाता है जब आपके फसल की कटाई होती है, ठीक है। ये एक फसल कटाई का नृत्य है। लेकिन अब आजकल ये हर जगह हो रहा है, जैसे आपके शादी में हो गया या कोई अन्य अवसर हो गया तो वहाँ पर भी ये भांगड़ा किया जाता है, ठीक। उसके बाद है सिम्मी। सिम्मी जो है वो जो यहाँ की सम्मी आदिवासी समुदाय है, ठीक है। जो सम्मी समुदाय है उसके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, ठीक। पहले ये भारत के पंजाब में फेमस था लेकिन अब ये कहाँ है, पाकिस्तान में ज़्यादा ये फेमस है, ठीक है। उसके बाद है आपका गिद्दा। गिद्दा भी भारत और पाकिस्तान के पंजाब की नृत्य शैली है, ठीक। और ये जो नृत्य शैली है महिलाएं इस नृत्य को मुख्य रूप से उत्सव या सामाजिक अवसरों पर करती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, नृत्य के बाद लयबद्ध ताली बजाई जाती है और पृष्ठभूमि में वृद्ध महिलाओं द्वारा एक विशिष्ट पारंपरिक लोकगीत गाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या है, सारे पंजाब के लोक नृत्य हैं। उसके बाद है तीजन। देखिए जो तीजन है ये भी पंजाब में महिलाओं का एक नृत्य उत्सव है, ये फीमेल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये कब किया जाता है, जब बारिश का स्वागत होता है, ठीक है। ये बारिश के मौसम में या बारिश का स्वागत करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। उसके बाद है लुड्डी डांस। देखिए जो लुड्डी डांस है ये पंजाब के पुरुषों का एक लोक नृत्य है, ठीक। ये आपके किसी भी क्षेत्र में मिली जीत या सफलता का जश्न मनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान, मोस्ट इम्पोर्टेंट। राजस्थान से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ का जो गणगौर है ये फेमस है, कालबेलिया, ठीक है। भवई, पनिहारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आपको अच्छे से करने हैं। देखिए जो गणगौर है ये आपके राजस्थान में भी होता है और मध्य प्रदेश में भी होता है, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब इसमें जो गण है उसका संबंध है शिव से, जो गण है उसका संबंध किससे है, शिव से, ठीक है। और जो गौर है उसका संबंध है पार्वती से, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब है कालबेलिया, ठीक है। कालबेलिया भी यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा घूमर, कपाल, चक्री, झूलन, झूलन लीला, सुईसिनी और भवई और पनिहारी, ये क्या है, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। देखिए ये भवई गुजरात में भी होता है, वहाँ पर इसे भवई भी कहा जाता है, ठीक है।
सॉरी, देखिए, अगर भवई की बात करें तो इसको गुजरात में भवई कहा जाता है और यहाँ पर इसको भवाई कहा जाता है राजस्थान में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जब मैंने गुजरात में बताया था आपको, तो वही ये नृत्य है, ये राजस्थान में भी यहाँ पर किया जाता है। ठीक, चलिए, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये आपका गणगौर है, कालबेलिया, घूमर और भवई और पनिहारी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपने ज़रूर याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम का जो चू फाट है ये यहाँ का एक लोक नृत्य है। ठीक है, इसमें जो चू है इसका अर्थ है बर्फीली श्रृंखला। ठीक है, चू का अर्थ क्या है? बर्फीली श्रृंखला। और जो फाट है इसका अर्थ है पूजा। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है कि चू फाट का क्या मतलब है। जो सिक्किम का एक समूह है वो क्या करता है, जो माउंट कंचनजंगा है, ये भी आपको याद रखना है कि जो कंचनजंगा है वो कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, तो उसके सम्मान में जो यहाँ की लेप्चा जनजाति है, जो यहाँ की लेप्चा जनजाति है, उसके द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, उसके बाद है मारुनी। मारुनी क्या है? एक नेपाली समुदाय का या जो नेपाली लोग हैं यहाँ पर एक मगर समुदाय है। ठीक है, ये एक नेपाली समुदाय है मगर, इसके द्वारा ये मारुनी नृत्य किया जाता है। ठीक, नेपाल के साथ साथ भारत में जैसे दार्जिलिंग, असम, सिक्किम, इसके अलावा भूटान और म्यांमार के जो नेपाली प्रवासी हैं उनके द्वारा ये मारुति नृत्य किया जाता है। सॉरी, जो मारुनी नृत्य है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर है आपका लामा नृत्य, या इसको छाम भी कहते हैं। ठीक है, इसको छाम नृत्य भी कहते हैं। ये एक मुखौटा नृत्य है जिसे जो बौद्ध लामा होते हैं उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, उसके बाद है सिकमारी। सिकमारी नृत्य एक युवा नृत्य है। ठीक है, और क्या होता है, जो सभी युवा प्रकृति की सुंदरता और प्रेम की शक्ति को प्रकट करने वाले नृत्य प्रस्तुत करते हैं। जो यहाँ के युवा होते हैं वो प्रकृति की सुंदरता और प्रेम की शक्ति को प्रकट करने वाले नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक, फिर है डेंजोंग गनेनहा नृत्य। ये एक धार्मिक लोक नृत्य है जो अपने स्वदेशी देवताओं में भूटिया समुदाय की गहरी आस्था को दर्शाता है। ठीक है, ये किस समुदाय द्वारा किया जाता है? ये अब जो सिक्किम की भूटिया जनजाति है उसके द्वारा ये किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो नर्तक होते हैं वो सिक्किम की महिलाओं के द्वारा बनाई गई अनोखी टोपी पहनकर प्रकृति की मिठास का जश्न मनाते हैं। ठीक, तो आपने ये याद रखना है कि ये किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? भूटिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है याक चाम और सिंगी चाम। ठीक, अभी आपके नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये याक चाम है, ठीक, ये किससे रिलेटेड है? याक से है। और जो सिंगी है ये आपके शेर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो दोनों नृत्य हैं ये आपके तिब्बती नृत्य के रूप हैं। याक चाम एक जानवर याक को श्रद्धांजलि है और सिंगी चाम एक आवश्यक नृत्य शैली है जो कंचनजंगा पर्वत की 5 चोटियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो सिंगी चाम है ये कंचनजंगा की 5 चोटियों से जुड़ा हुआ एक नृत्य है। ठीक, जो हिम सिंह की छवि बनाता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो हिमालय में रहने वाले हिम सिंह की छवि को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद है तासी यांकू नृत्य। देखिए, ये जो नृत्य होता है इसको अच्छी किस्मत लाने वाला माना जाता है। ये भी आपका भूटिया समुदाय के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी भूटिया समुदाय का एक नृत्य है। ठीक, तो जो भूटिया समुदाय होते हैं ये उन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तासी यांकू नृत्य करते हैं जो बाढ़, भूस्खलन, सूखा, बर्फबारी जैसी प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करते हैं और प्रदेश में समृद्धि लाते हैं। तो उनके सम्मान में ये नृत्य किया जाता है। फिर है आपका खुकरी नृत्य या खुकरी नाच। ठीक, जो खुकरी नाच है ये एक वीरतापूर्ण योद्धा नृत्य है। ठीक है, जो युद्ध के लिए भेजे गए सैनिकों को धार्मिक स्पर्श देने की रस्म के सम्मान में किया जाता है। उसके बाद है रेंचुंगमा। जो ये रेंचुंगमा नृत्य है ये आमतौर पर जैसे बच्चे का जब जन्म होता है, विवाह या अन्य
अवसरों पर किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। ठीक, और ये एक प्रकार का सिक्किमी नृत्य है जो भगवान की निरंतर सहमति के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको याद रखना है इसमें चूफाट, मारोनी, ठीक है, सिकमारी, ये एसएससी ने पूछे हुए हैं, और आपका याकचाम, ठीक, रेनचुंगमा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा का जो होजगिरी नृत्य है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एसएससी ने पूछा हुआ है। ये आपके पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक, और ये जो यहाँ की रियांग समुदाय है, रियांग समुदाय, इसके द्वारा ये जो छोटी लड़कियाँ होती हैं, रियांग समुदाय की जो छोटी लड़कियाँ होती हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, वे इसमें क्या करते हैं, घड़ों पर खड़े होकर अपने सिर पर बोतल या अन्य वस्तु के लिए संतुलन बनाते हुए इस नृत्य को करते हैं। उसके बाद है झूम नृत्य। ये नृत्य भी त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है। ठीक, ये वहाँ के लोगों की जीवन शैली, साधना पद्धति और संस्कृति तथा परंपराओं को चित्रित करता है। ठीक है, उसके बाद है संग्राई नृत्य। ये बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने में, और चैत्र का महीना कब होता है, अप्रैल। ठीक, तो अप्रैल महीने में ये यहाँ पर एक संग्राई त्यौहार होता है, उस दौरान ये किया जाता है। ठीक है, और इसको करने वाले जो आदिवासी समुदाय हैं वो कौन है, मोग आदिवासी समुदाय, इनके द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला है बिजू नृत्य। जो बिजू नृत्य है ये यहाँ की चकमा लोगों द्वारा किया जाता है, जो चकमा समुदाय है उसके लोगों के द्वारा ये किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक, और जो बिजू नृत्य है ये 3 दिन तक चलता है, ये 3 दिवसीय नृत्य है। उसके बाद है लेबांग बुमानी। लेबांग बुमानी एक दिलचस्प फसल नृत्य है, ये जब फसल होती है उस दौरान ये किया जाता है। ठीक है, और ये नृत्य उन 2 नृत्यों में से है जो त्रिपुरा के लोगों से जुड़े हुए हैं। और दूसरे नृत्य की बात करें तो उसको गरिया नृत्य कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, गरिया नृत्य, जो आपके फसल बोने के दौरान होता है। ये कब होता है गरिया नृत्य, फसल बुआई के दौरान होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए उसके बाद है गैला मुचामो नृत्य। ये भी आपका फसल कटाई के मौसम में किया जाता है। ठीक है, जो गैला मुचामो है ये आपका फसल कटाई के दौरान किया जाता है, और इस नृत्य के माध्यम से जो यहाँ का समुदाय होता है वो अच्छी फसल के लिए देवताओं को धन्यवाद देता है। फिर है डेलो नृत्य। ये तब किया जाता है जब फसलों को घर लाया जाता है। ठीक है, डेलो नृत्य तब किया जाता है जब फसलों को घर लाया जाता है। उसके बाद पड़ोसियों, मित्रों और रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजे जाते हैं, और जो पूरा समुदाय होता है वो इस नृत्य में अपना भाग लेता है। चलिए अगला है तमिलनाडु। ठीक, देखिए जो तमिलनाडु का देवरत्नम नृत्य है ये एक शुद्ध लोक नृत्य है जो अभी भी मदुरई जिले के कोंडागी पट्टी में वीर पांड्या कट्टबोमन वंश के वंशजों द्वारा संरक्षित है। ठीक, जो देवरत्नम है ये कहाँ पर किया जाता है, आपके तमिलनाडु में, जो मदुरई जिले का कोंडागी पट्टी में वीर पांड्या कट्टबोमन वंश के वंशजों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यह युद्ध के मैदान से राजा और उसकी सेना की विजय वापसी पर रथ के सामने किया जाने वाला एक नृत्य है, जो पहले ऐसा किया जाता था और अभी भी ये संरक्षित है। उसके बाद है कोलाटम। कोलाटम एक प्राचीन गांव की कला है। ठीक है, और ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। जो कोलाटम है ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक हाथ में 2 छड़ें होती हैं जिसे तालबद्ध आवाज़ बनाने के लिए पीटा जाता है। ठीक, और ये 10 दिन तक चलने वाला एक नृत्य है, ये 10 दिन तक चलता है। ठीक, और ये कब शुरू होता है, दीपावली के बाद अमावस्या या न्यू मून रात से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद है कुम्मी, या इसको कुम्मी कहते हैं। ठीक है, कुम्मी नृत्य। जो कुम्मी नृत्य है ये सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है तमिलनाडु का।
यह मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है और ये आमतौर पर मंदिर उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक, फिर है आपका कावड़ी। जो कावड़ी है इसको कावड़ी आट्टम भी कहते हैं, कावड़ी आट्टम। ये आपका महीने की पूर्णिमा के दिन पूसम के दौरान किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? ये पूसम के दौरान किया जाता है। देखिए, जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें ये कहा गया है कि इस दिन देवी पार्वती ने अपने पुत्र भगवान कार्तिक को शैतान सूर्य पद्मन को जीत दिलाने के लिए एक भाला दिया था। ठीक, तो इस उपलक्ष्य में ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद है उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड का जो छोलियार है इसको यहाँ छोलिया नृत्य भी कहते हैं, छोलिया नृत्य। ठीक, और इसको हुड़केली के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? हुड़केली। ये आपके जो कुमाऊं का जो उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र है और नेपाल के दूर पश्चिम प्रदेश का एक प्रचलित लोक नृत्य है। और ये क्या है? एक तलवार नृत्य है। इसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। ठीक, ये आपका जैसे शादी हो गया या कोई शुभ अवसर हो गया तो उस समय ये नृत्य किया जाता है। और विशेष रूप से जो कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले हैं उनमें ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है गढ़वाली। ठीक, ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, जो गढ़वाली नृत्य होता है। फिर है झोरा, या इसको झोड़ा भी बोलते हैं, झोड़ा या झोरा। ठीक है, ये आपका ये जो झोड़ा, चांचरी, छपेली है ये आपके यूपी में भी होते हैं, क्योंकि पहले उत्तराखंड और यूपी एक ही थे। जब बाद में अलग हुए तो कुछ भागों में यूपी के अभी भी ये चीज़ें चलती हैं। ठीक, उसके बाद है चांचरी। ये भी क्या है? कुमाऊं और गढ़वाल की एक पारंपरिक शैली है और ये गढ़वाल में माघ के महीने में किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है छपेली। ये कुमाऊं का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो किसी धार्मिक अनुष्ठान, लोक पर्व या समारोह के दौरान पर खुशी के मौके में किया जाता है। ठीक है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, मेल और फीमेल इसमें दोनों भाग लेते हैं। उसके बाद है अगला उत्तर प्रदेश। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में आपका नौटंकी फेमस है, कजरी, रासलीला, जैता, मयूर नृत्य, धोबिया, जोगिनी, पासी, घोड़े, ख्याल और चौलर। ठीक, जो नौटंकी है ये क्या है? पूरे राज्य में किया जाता है और इसका जो उद्देश्य होता है वो जनता का मनोरंजन करना होता है। ठीक, जो कजरी है ये मानसून के आगमन से ठीक पहले इसको किया जाता है। ठीक, कब किया जाता है? ये मानसून से पहले किया जाता है। उसके बाद अगला है आपका रासलीला। ठीक, ये आपका ब्रज में रासलीला के दौरान किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ये ब्रज में किया जाता है रासलीला के दौरान। जैता है ये आपके बेनरखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। जो जैता है ये उत्तर प्रदेश के बेनरखंड क्षेत्र का क्या है? एक लोक नृत्य है। ठीक, ये आपके जाट समुदाय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये जाट समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। उसके बाद है मयूर नृत्य। ये भी ब्रज का ही है। इसमें जो नर्तक होता है वो मोर के पंख से बने वस्त्र धारण करता है। ठीक, धोबिया है ये धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। और जो यहाँ का गदहा समुदाय है, ठीक है, गदहा समुदाय है उसके द्वारा ये किया जाता है। उसके बाद है जोगिनी। ये विशेषकर आपके रामनवमी के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक, पासी जो नृत्य है ये आपके पासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में फेमस है। ये आपके मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा करवाया जाता है। ठीक, उसके बाद जो ख्याल है ये आपके जब यहाँ पर पुत्र का जन्म होता है तो उस समय ये किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और चौलर नृत्य आपके मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में किया जाता है। ठीक है, जो मिर्ज़ापुर है आपने वेब सीरीज़ भी देखी होगी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र
इन जिलों में किया जाने वाला एक क्या है, फसल नृत्य है। ठीक है, ये फसल की अच्छी फसल और वर्षा के लिए ये किया जाता है। चलिए अब लास्ट है यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ठीक, जो पश्चिम बंगाल का गंभीरा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके मार्च और अप्रैल के महीने में किया जाता है। ठीक है, ये मार्च और अप्रैल के महीने में किया जाने वाला एक त्यौहार है, और सॉरी लोक नृत्य है। और ये आपके जो उत्तर बंगाल है, ठीक है, जो उत्तर बंगाल है वहाँ पर मालदा ज़िले में ये फेमस है, मालदा। उसके बाद है टुसु नृत्य। ठीक, ये कब किया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर का पौष माह होता है उस समय ये किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, जो यहाँ की टुसु आदिवासी जनजाति है उसके द्वारा ये किया जाता है। ठीक, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों भाग ले सकते हैं। और ये क्या आपका एक फसल उत्सव है जो फसल का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। फिर है संथाल नृत्य। ये पश्चिम बंगाल का लोकप्रिय है क्योंकि ये जो वहाँ की संथाल जनजाति है उसके द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, और ये भी आपका विशेष त्योहारों और अवसरों के दौरान किया जाता है। फिर है झूमुर। झूमुर ये मुख्य रूप से लड़कियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये जो झूमुर नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है, लड़कियों के द्वारा किया जाता है। ठीक, और जबकि इसमें जो लड़के होते हैं वो ढोल बजाते हैं। उसके बाद है नबन्ना नृत्य। ये आपका शरद ऋतु की जो फसल होती है, ठीक है, शरद ऋतु की जो फसल होती है उसकी कटाई के दौरान इस नृत्य को किया जाता है। ठीक, सफल फसल के बाद किसानों के परिवारों की खुशी इसमें अभिव्यक्त होती है। उसके बाद है खेमटा। ये आपका जन्म और विवाह के दौरान किया जाता है। ठीक, और इसके अलावा ये जब दुर्गा पूजा और डोल यात्रा होती है तब भी इसको किया जाता है। फिर है बाउल। ये व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी वे अपने अखाड़े में युगल या समूह में भी इस नृत्य को करते हैं। ठीक, बाउल नृत्य। और यह नृत्य पश्चिम बंगाल के जो बीरभूम क्षेत्र है, जो पश्चिम बंगाल का बीरभूम क्षेत्र है वहाँ पर ये काफ़ी फेमस है। ठीक, तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और कई बार रिपीट होते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और बार बार इनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमने 2 पार्ट में हमने भारतीय राज्यों के जो प्रमुख लोक नृत्य थे वो ख़त्म किए। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है।